राधे राधे दोस्तों। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को दुर्वासा ऋषि के श्राप से कैसे बचाया। एक चावल के दाने की कहानी सुनने में बहुत ही रोचक लगती है, लेकिन अगर आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपके जीवन में इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो सभी जानते हैं कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञात काटना था। दुर्वासा ऋषि हस्तिनापुर गए और वहां उनका खूब सत्कार हुआ। दुर्वासा ऋषि अत्यधिक खुश हुए। तभी दुर्योधन ने मौका देखते ही चतुराई की और ऋषि दुर्वासा से कहा कि उसकी इच्छा है कि वो पांडवों के पास भी जाए और उनको भी ढेर सारा आशीर्वाद दें। सभी दुर्वासा ऋषि के क्रोध और श्राप से परिचित थे। जानते थे सब कि दुर्वासा ऋषि को कितना क्रोध आता है और उनका श्राप कितना भयंकर होता है। इसलिए दुर्योधन को लगा कि अगर जंगल में ऋषि दुर्वासा का सत्कार नहीं हुआ तो पांडवों को जरूर श्राप देंगे। उसके बाद ऋषि दुर्वासा अपने हजारों शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया में जा पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने स्नान के बाद भोजन करने की इच्छा प्रकट की, लेकिन युधिष्ठिर इस बात को नहीं टाल सके। पांडवों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई। उस समय युधिष्ठिर के पास एक अक्षय पात्र था। यह सूर्यदेव से उन्हें प्राप्त था। इससे दिन में एक बार चाहे जितना भोजन प्राप्त हो सकता था। लेकिन जब दुर्वासा ऋषि पांडवों के पास पहुँचे तो तब तक सभी ने द्रौपदी के साथ जमीन पर बैठकर भोजन कर लिया था। ऐसे में समस्या थी कि दुर्वासा ऋषि और उनके हजारों शिष्यों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे की जाए। इसी चिंता में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को ध्यान किया और उनसे मदद मांगने लगी। श्री कृष्ण उसी क्षण वहां पहुंच गए और कुटिया में प्रवेश करते ही द्रौपदी से कहा, उन्हें बहुत भूख लगी है, द्रौपदी कुछ खाने के लिए लाओ। यह श्री कृष्ण की लीला थी। और श्री कृष्ण की यह बात सुनकर द्रौपदी ने अपना सर झुका दिया और कहा कि अब तो वह भी भोजन कर चुकी है, बर्तन में कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ से श्री कृष्ण की लीला शुरू होती है। परंतु श्री कृष्ण कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि बर्तन लाओ। द्रौपदी कृष्ण की तसल्ली के लिए वह बर्तन ले आई। श्री कृष्ण ने बर्तन को हाथ में लिया और हाथ लगाकर देखा तो उसमें एक चावल का दाना था। तो उन्हें वह चावल का दाना मिल गया और उस चावल के दाने को खाते हुए कहा कि उनकी भूख मिट गई है। इधर कृष्ण ने एक चावल का दाना खाया, उधर ऋषि दुर्वासा के साथ सभी शिष्यों को ऐसा लगा कि उनका पेट भर गया हो। श्री कृष्ण ने चावल के दाने को खाने के बाद सहदेव से कहा कि नदी किनारे जाओ और दुर्वासा और उनके शिष्यों को बुला लाओ। सहदेव जब वहां पहुंचे तो देखा कि नदी किनारे दुर्वासा और उनके शिष्य आराम कर रहे थे। पांडु पुत्र ने उन्हें भोजन के लिए चलने को कहा, लेकिन दुर्वासा के साथ सभी ने यह मना कर दिया कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका पेट गले तक भर गया हो। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की लीला। एक चावल के दाने से उन्होंने पांडव पुत्रों को श्राप से बचा लिया। जब हम भगवान को सच्चे दिल से याद करते हैं, उसका नाम लेते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो चाहे आप किसी भी मुसीबत में हो, कोई भी बड़ी समस्या क्यों ना हो आपके जीवन में, भगवान जरूर आते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब तक आप भगवान को बुलाओगे नहीं तब तक भगवान आएंगे नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने लास्ट समय पर बुलाया और उसी समय भगवान श्री कृष्ण दौड़े चले आए उसकी मदद के लिए। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण तभी आते हैं जब आप उसको सच्चे दिल से बुलाते हो, सच्चे भाव से बुलाते हो। राधे राधे।